श्रीमन्महागणाधिपते नमः। कोपरिया वंश सपटा गांव से शुरुआत हुई। परम पूज्य श्री माणिक चंद्र बाबा जी को रीवा राजघराने में सादर आमंत्रित किया गया था, जो दीवा कल्याणपुर से आए थे और सपटा गांव में कोपरिया मिश्र कहलाए। सरयू पारीण ब्राह्मण होने मिसिर होने से बुजुर्ग लोग बताते हैं कोपरी में पैर धुले थे, इसलिए मिश्रा जी कोपरिया मिश्र बने। तो कोपरिया मिश्र जो हैं उनके देवता है लंबोदर, गोत्र है कौशिक, शाखा है उच्च शिखा, सूत्र है कात्यायन, प्रवर है त्रिप्रवर दाहिनपाद। अब श्री मानिक चंद्र बाबा जी के पुत्र हुए दो, श्री लल्लाराम जी जो भदवा चले गए और श्री वीर शाह जी। श्री वीर शाह जी के 4 पुत्र हुए। तो पहले श्री परागन जी, दूसरा श्री मल्ल शाह जी, तीसरा श्री कल्याण शाह जी, जिनको गांव में कल्ली बोलते थे, और चौथे श्री सुधौराम जी। तो परागन जी का जो संतान है, परागन जी की 2 पत्नी थी, जेठी के 2 लड़के हुए थे, लहुरी के 2। तो ये मैरी, सोनवर्षा और बिजरी गांव में बस गए, जैसे जैसे गए, जो पहले मैं वर्णन कर चुका हूं। अब श्री मल्ल साहजू के पुत्र जो रायजू, श्री रायजू टिकुरा टोला में बसे। तो श्री रायजू के पुत्र हुए 2, श्री राजा रामजू और श्री गया रामजू। नहीं, गया राम नहीं, श्री राजा रामजू बड़े पुत्र, और दूसरे पुत्र का नाम श्री माया राम जी। अब टिकुरा टोला में यहाँ से कहानी शुरू होती है। तो अभी श्री राजा राम जी की संतान का वर्णन करता हूँ। श्री राजा राम जी के पुत्र हुए श्री अदुली शाह। श्री अदुली शाह जी के पुत्र हुए 3, श्री रामकश जी, श्री मणि जी और श्री भगवान जी। श्री रामकश जी के पुत्र हुए 2, श्री देवी दीन जी, श्री बैजनाथ जी। श्री देवी दीन जी के पुत्र हुए 2, श्री भवानी दीन जी, श्री मानिक जी। भवानी दीन जी के पुत्र हुए श्री नर्मदा जी। श्री नर्मदा जी के पुत्र हुए शिव बालक। यहाँ से संतान आगे नहीं बढ़ी। अब श्री मानिक जी के पुत्र हुए श्री राम प्रसाद जी, श्री भैयालाल जी। तो भैयालाल जी की संतान आगे नहीं बढ़ी। श्री राम प्रसाद जी के पुत्र हुए श्री उमादत्त। श्री उमादत्त के पुत्र हुए श्री बेटाई राम, और बेटाई राम के पुत्र हुए श्री ब्रजवासी, श्री उदयभान, श्री सुरेश। अब श्री बैजनाथ जी के पास, तो बैजनाथ जी के पुत्र हुए श्री जवाहर जी और श्री माता दीन जी। ये दोनों की संतान आगे नहीं बढ़ी। अब ऊपर आइए अदुली शाह जी के दूसरे पुत्र मणि जी, और मणि जी के पुत्र हुए शिवदीन जी। शिवदीन जी की भी संतान आगे नहीं बढ़ी। फिर अब श्री अदुली शाह जी के तीसरे पुत्र श्री भगवान जी। भगवान जी के पुत्र हुए 2, श्री रघुवीर जी, श्री भूरा जी। भूरा जी की संतान नहीं बढ़ी। रघुवीर जी के पुत्र हुए 3, श्री नारायण प्रसाद जी, श्री बलभद्र प्रसाद जी, श्री देवकी नंदन जी। तो नारायण प्रसाद जी के 2 संतान हुए, श्री कृष्ण प्रसाद जी, श्री सरजू प्रसाद जी। श्री कृष्ण प्रसाद जी के हुए श्री राम
शरण जी और श्री बसंत लाल जी। तो बसंत लाल जी के संतान आगे नहीं बढ़ी। श्री राम शरण जी के पुत्र हुए श्री बंटू राम और श्री मल्ला राम जी। तो बंटू राम की संतान आगे नहीं बढ़ी। श्री मल्ला राम जी की संतान में हुए श्री राम मोल जी। श्री राम मोल जी के संतान में श्री राम जी, श्री मनोज, श्री विजय, श्री विनोद जी। अब विनोद जी हुए। अब ऊपर आ जाइए, श्री कृष्ण जी के दूसरे पुत्र श्री बसंत लाल जी, इनकी संतान आगे नहीं बढ़ी। तो अब श्री नारायण जी के दूसरे पुत्र के पास आइए, श्री सरजू जी के पास। श्री सरजू जी के पुत्र हुए श्री कामता प्रसाद जी, जिनकी आगे संतान नहीं बढ़ी। अब रघुवीर जी के दूसरे पुत्र हुए श्री बलभद्र जी, इनकी भी संतान आगे नहीं बढ़ी। फिर श्री बलभद्र जी के श्री रघुवीर जी के तीसरे पुत्र हुए श्री देवकी नंदन जी। श्री देवकी नंदन जी के पुत्र हुए श्री सूर्यवली जी। सूर्यवली जी के पुत्र हुए 4, श्री ठाकुर राम जी, श्री छोटवादा जी, श्री सुदर्शन प्रसाद जी, श्री सुखदेव जी। श्री ठाकुर राम जी के पुत्र हुए श्री इंद्रभान जी, जिनको गांव में झल्ला बोलते थे, इनकी संतान आगे नहीं बढ़ी। और दूसरे पुत्र हुए श्री लक्ष्मण जी, जिनके पुत्र हुए श्री दादू राम जी। अब इनके आगे का वर्णन नहीं है। अब दूसरे पुत्र हुए छोटवादा जी, इनकी संतान नहीं हुई थी। सूरबली जी के दूसरे पुत्र छोटवादा जी के संतान आगे नहीं बढ़ी। तीसरे पुत्र श्री सुदर्शन प्रसाद जी। सुदर्शन प्रसाद जी के पुत्र श्री रामदेव जी। और चौथे पुत्र श्री सुखदेव जी। सुखदेव जी के पुत्र हुए श्री बलवंत प्रसाद जी। अब ऊपर आइए, यहाँ तक हो गया। अभी बलवंत प्रसाद जी का अभी भगवान जी के दूसरे पुत्र भूरा प्रसाद जी के संतान आगे बढ़ी ही नहीं। तो ये हो गया रायजू, श्री रायजू के पहले पुत्र राजा रामजू की संतानों का वर्णन। अब दूसरे पुत्र श्री माया राम जी की संतानों का वर्णन सुनिए। श्री माया राम जी के पुत्र हुए 2, श्री शिवनंदन प्रसाद जी, श्री सदाशिव जी। श्री शिवनंदन प्रसाद जी के पुत्र हुए श्री शिवचरण जी। शिवचरण जी के पुत्र हुए श्री दलथम्मन जी। दलथम्मन जी के पुत्र हुए श्री राम नारायण जी और नंद किशोर जी। राम नारायण जी की संतान नहीं बढ़ी। अब नंद किशोर जी की संतान हुई 4। श्री नंद किशोर जी की संतानें हुई 4। पहले हैं श्री विष्णुदत्त जी, दूसरे हैं श्री राम सुंदर जी, तीसरे हैं श्री अमित्र जी, चौथे हैं श्री जगदीश प्रसाद जी। तो श्री विष्णुदत्त जी के पुत्र हुए श्री कृष्णदत्त। कृष्णदत्त के पुत्र हुए 2, श्री लालमणि, जिनको गांव में लल्ला बोलते थे, और दूसरे हुए छकौड़ी, श्री छकौड़ी प्रसाद जी। श्री लालमणि जी के पुत्र हुए 3, श्री राजाराम, श्री त्रियोगी नारायण, श्री रंगनाथ। श्री राजाराम जी के पुत्र हुए 3, श्री राम नारायण, श्री जिनको गांव में कल्लू बोलते थे, श्री मुरली और श्री अरुण। और श्री त्रियोगी नारायण के पुत्र हुए लिखते समय तक, जब ये वर्णन लिखा गया था तब तक पुत्र छोटे रहे, लेकिन नाम उस समय नहीं शामिल हुआ। अब अपने अपने हिसाब से शामिल कर लीजिएगा। छकौड़ी प्रसाद जी के पुत्र 2 हुए, 3 हुए, श्री भैयालाल प्रसाद, श्री रामाधार प्रसाद, श्री गंगा शरण, जिसको गांव में गुल्ली बोलते थे। अभी आ जाइए श्री विष्णुदत्त जी के दूसरे भाई श्री राम सुंदर जी। श्री राम सुंदर जी के पुत्र हुए श्री मुनेश्वर प्रसाद जी, श्री बालकर्ण जी, श्री अंगद प्रसाद जी, श्री भूप प्रसाद जी, श्री दुर्गा प्रसाद जी, श्री सीताराम।
श्री सीताराम जी। तो 1 2 3 4 5 6 भाई हुए थे श्री राम सुंदर जी के। तो मुनेश्वर जी की संतान आगे नहीं बढ़ी, बालकर्ण जी की संतान आगे नहीं बढ़ी। अब अंगद प्रसाद जी की संतान, अंगद प्रसाद जी के पुत्र हुए 3, श्री महेश प्रसाद जी, श्री मंगल प्रसाद जी, जय सिया राम। 4 पुत्र हुए थे श्री अंगद प्रसाद जी के। 4 पुत्र हुए थे, श्री गणेश प्रसाद, श्री मंगल प्रसाद, श्री महेश प्रसाद, श्री गौरी प्रसाद। तो श्री गणेश प्रसाद और श्री मंगल प्रसाद की संतानें आगे नहीं बढ़ी। महेश प्रसाद जी के पुत्र हुए 3, श्री दिनेश प्रसाद, श्री नागेंद्र प्रसाद, श्री महेंद्र प्रसाद। और श्री गौरे प्रसाद जी के पुत्र हुए 1, श्री सुरेंद्र प्रसाद। अब आ जाइए श्री राम सुंदर जी के चौथे पुत्र श्री भूप प्रसाद जी। भूप प्रसाद जी की संतान हुई 3, श्री स्वामी दीन प्रसाद जी, जिनको गांव में मिर्रा जी कहते थे, श्री महंत प्रसाद जी और श्री मोती प्रसाद जी, जो जबलपुर में बस गए थे। मोतीलाल जी जबलपुर में बस गए थे। तो श्री स्वामी दीन के पुत्र हुए 1 2 3 4 5 6 पुत्र हुए। सबसे बड़े पुत्र का नाम श्री दयाराम प्रसाद जी, दूसरे पुत्र का नाम श्री राजभान जी, तीसरे पुत्र का नाम श्री तुलसीदास जी, चौथे पुत्र का नाम श्री शंकर प्रसाद जी, 5वें पुत्र का नाम श्री आदित्यनाथ जी, 6ठे पुत्र का नाम श्री अनिल जी। अब श्री महंत प्रसाद जी के पुत्रों का नाम, 5 पुत्र हुए श्री महंत प्रसाद जी के, श्री ओंकार प्रसाद जी, श्री नारायण प्रसाद जी, श्री सुग्रीव प्रसाद जी, श्री संजय प्रसाद जी, श्री अजय प्रसाद जी। अब तीसरे पुत्र हुए श्री मोती लाल जी, तो जो जबलपुर में बस गए, उनका वर्णन मेरे पास उपलब्ध नहीं हो सका था उस समय। अब आइए श्री राम सुंदर जी के 5वें पुत्र श्री दुर्गा प्रसाद जी का। श्री दुर्गा प्रसाद जी के पुत्र हुए 3, श्री मुन्नालाल प्रसाद जी, श्री मुन्नालाल जी, श्री राम नरेश जी, श्री गंगा प्रसाद जी। श्री मुन्नालाल जी के पुत्र हुए 1 2 3, श्री कौशलेंद्र जी, श्री सुखनिधान जी, श्री विपिन जी। श्री राम नरेश जी के पुत्र हुए श्री संपत प्रसाद जी और श्री सुनील जी। श्री गंगा प्रसाद जी के पुत्र हुए श्री सत्येंद्र जी। अब श्री सीताराम जी के श्री राम सुंदर जी के 6ठे पुत्र श्री सीताराम जी के 2 पुत्र हुए, श्री अमृतलाल जी और श्री मोहन प्रसाद जी। अमृतलाल जी के 2 पुत्र श्री राकेश कुमार जी, श्री विमलेश कुमार जी। और श्री मोहन प्रसाद जी के 1 पुत्र श्री पप्पू जी। उस समय तक, जब तक ये कहानी लिखी जा रही थी, तब तक उनको मोहन प्रसाद जी के पुत्र को पप्पू बोलते थे। सही नाम उस समय पूछने वाले से पता नहीं चल पाया था। तो अब आगे अपना अपना सही जानकारी शामिल कर लीजिएगा। अब आ जाइए श्री नंद किशोर जी की तीसरी संतान श्री राम मित्र जी। राम मित्र जी की संतान आगे बढ़ी नहीं। चौथी संतान श्री जगदीश प्रसाद जी। श्री जगदीश प्रसाद जी के 4 पुत्र हुए, श्री महादेव प्रसाद जी, श्री बाबूलाल प्रसाद जी, श्री छोटेलाल प्रसाद जी, श्री बारेलाल प्रसाद जी। तो श्री महादेव प्रसाद जी के 1 पुत्र हुए, श्री सुरेश प्रसाद जी। बाबूलाल प्रसाद जी के 5 पुत्र हुए, श्री रामजी प्रसाद, श्री भारत जी, श्री दिलीप, जिनको गांव में गोविंद बोलते थे, श्री विजय प्रसाद, श्री विनोद कुमार। और छोटेलाल जी के भी 5 पुत्र हुए। श्री छोटेलाल जी के 5 पुत्रों के नाम है श्री राम लखन जी, श्री रोहिणी प्रसाद, श्री ध्रुव कुमार, श्री प्रमोद, जिनको गुड्डा बोलते थे गांव में, और श्री नागेंद्र। श्री बारेलाल जी की कन्याएं हुई थी, इनकी संतान आगे नहीं बढ़ी। अब इसके आगे ये हो गया
श्री जगदीश प्रसाद जी की संतानों का वर्णन। तो अब आइए श्री मायाराम जी के दूसरे पुत्र श्री सदाशिव जी की संतानों का वर्णन। श्री सदाशिव जी के पुत्र हुए 3, श्री हरिराम जी, श्री जोधीराम जी, श्री रामचरण जी। श्री हरिराम जी के 2 पुत्र हुए, श्री लल्लाराम जी, श्री रामू राम जी। श्री लल्लाराम जी के 2 पुत्र हुए, श्री राम सहाय जी, श्री भगवत दीन जी। दोनों संतानहीन हो गए। श्री हरि राम जी के दूसरे पुत्र श्री रामू राम जी के पुत्र हुए श्री उमादत्त जी। उमादत्त जी के पुत्र हुए श्री बंसरूप जी, श्री राम स्नेही जी। श्री बंसरूप जी के पुत्र हुए श्री वृंदावन जी। श्री वृंदावन जी के पुत्र हुए श्री त्रिवेणी प्रसाद जी, श्री गंगा प्रसाद जी, श्री जमुना प्रसाद जी। और श्री उमादत्त जी के दूसरे पुत्र श्री राम स्नेही जी। श्री राम स्नेही जी के पुत्र हुए श्री ईश्वर दीन प्रसाद जी, श्री राजेंद्र प्रसाद जी, श्री राधे लाल जी। श्री ईश्वर दीन जी प्रसाद जी के पुत्र हुए श्री सुखनिधान, श्री दीप नारायण। और तीसरे पुत्र को लल्लू बोलते थे। अभी इससे आगे का वर्णन जो है आप अपने अपने हिसाब में शामिल कर लीजिएगा। अब हो गया श्री हरिराम जी की संतानों का वर्णन। अब आइए श्री जोधीराम जी का। श्री जोधीराम जी के 3 पुत्र हुए, श्री शिवदयाल जी, श्री जगमोहन प्रसाद जी, श्री धवकल प्रसाद जी। श्री शिवदयाल जी के पुत्र हुए 3, श्री शिवरतन जी, श्री रघुनाथ जी और श्री शिवनाथ जी। शिवरतन जी की संतान नहीं हुई। और श्री रघुनाथ जी के पुत्र हुए 4, श्री राम दुलारे जी, श्री राम सिपाही जी, श्री सीता शरण जी, श्री छोटुआ जी। सही नाम पता नहीं चला, छोटुआ छोटुआ बताते थे कि उनको बोलते थे। तो छोटुआ जी की तो संतानें नहीं बढ़ी। श्री सीता शरण जी की भी संतान नहीं बढ़ी। श्री राम दुलारे जी और श्री राम सिपाही जी की संतान बढ़ी। श्री राम दुलारे जी की संतान हुई 2, श्री अवध शरण जी, श्री स्वामी दीन जी। श्री अवध शरण जी के पुत्र हुए 5, श्री राम गोपाल जी, श्री राजभान जी, श्री भगवान दास जी, श्री तेजभान जी, श्री कृष्णदास जी, जिनको पंकुल बोलते थे। तो श्री राम गोपाल जी के 2 संतान हुए, श्री भागवत प्रसाद जी और श्री उदयभान जी। भागवत प्रसाद जी की 2 संतान, श्री गुड्डा प्रसाद, श्री पप्पू। गुड्डा पप्पू घर का नाम है, सही नाम शामिल कर लीजिएगा। और उदयभान जी के भी 2, श्री राजेश, श्री राकेश। अब श्री राजभान जी के श्री सूरजभान, श्री शिव कुमार और श्री अशोक, जिनको गांव में बब्बू बोलते थे। अब श्री भगवान दास जी के श्री सुग्रीव प्रसाद, श्री राम शिरोमणि, श्री संतोष कुमार, श्री विमल कुमार। और छोटे वाले को दादू बोलते थे। और नाम क्या है उस समय पता नहीं चला, शामिल कर लीजिएगा। दादू गांव में प्यार से बोलते थे उनको। अब श्री तेजभान जी के 2 पुत्र हुए, श्री मनीष। और छोटे वाले का नाम उस समय पता नहीं चला। और कृष्णदास जिनको पंकुल बोलते थे, उनके पुत्र हुए धर्मेंद्र। अब स्वामी दीन जी की संतान में आई है श्री राम दुलारे जी की दूसरी संतान श्री स्वामी दीन। स्वामी दीन जी के पुत्र हुए श्री लालमणि और श्री हनुमान दीन, जिनको गांव में भूरा बोलते थे। लालमणि के श्री लालमणि जी के 2 पुत्र हुए, श्री गोविंद प्रसाद, श्री ध्रुव कुमार। और श्री हनुमान दीन, जिनको भूरा बोलते थे गांव में, उनके पुत्र हुए नागेंद्र। अब आइए राम सिपाही जी की संतान। राम सिपाही जी के पुत्र हुए 4, श्री कुहरुआ प्रसाद जी, श्री बबुआ प्रसाद जी और श्री भैयालाल प्रसाद जी, श्री राम किशोर जी। अब इसमें से श्री भैयालाल प्रसाद जी की संतान का वर्णन आगे मिला है।
श्री भैयालाल प्रसाद जी के पुत्र हुए 3, श्री नारायण दास जी, श्री विष्णुदास जी संत हो गए थे, और श्री भारत। तो श्री नारायण दास जी की संतान हुई 4, श्री सनत कुमार, श्री लोकनाथ, और 2 संतानों के नाम मेरे को पता नहीं चल पाया, छोटे थे। और विष्णुदास जी संत हो गए थे, और भारत जी के संतानों का पता नहीं चला, वो बतेरा में शायद बस गए थे, इस पता नहीं चला। अब आ जाइए ये तो हो गया श्री शिव दयाल जी की संतान दूसरे। अब तीसरे श्री शिव नाथ प्रसाद जी की संतान हुई श्री रामधनी, श्री रामपति, श्री बालकरण, श्री जुल्ला। ये चारों की संतानें आगे नहीं बढ़ी। अब श्री ज्योति राम प्रसाद जी के दूसरे पुत्र में आइए, उनका नाम है जगमोहन प्रसाद जी। अब जगमोहन प्रसाद जी की संतानों का वर्णन है। जगमोहन प्रसाद जी के 2 पुत्र हुए, श्री रामदास जी और श्री सुखकरण जी। सुखकरण जी की संतान आगे नहीं चली। श्री रामदास जी के 2 पुत्र हुए, श्री देवी दीन जी, श्री रामेश्वर राम जी। तो श्री देवी दीन जी की संतान आगे नहीं चली। श्री रामेश्वर राम जी की संतान हो, जिनको गांव में छोटानी बाबा भी बोलते थे। तो श्री रामेश्वर दास जी की संतान हुए श्री हेतराम जी। श्री हेतराम जी के संतान हुए 5, श्री रामदीन जी, श्री भगवान दीन जी, श्री रामनाथ जी, श्री बाल मुकुंद जी, श्री कमलेश प्रसाद जी। अभी श्री रामदीन प्रसाद जी की 2 संतान, श्री अखिलेश जी और श्री महाबली जी। श्री भगवान दीन जी के 1 संतान, श्री सुशील कुमार जी। श्री रामनाथ जी के 4 संतान, श्री रोहित कुमार जी, श्री मोहित कुमार जो महात्मा हो गए। तीसरा है श्री दीपक कुमार, चौथा है श्री प्रदीप कुमार। अब श्री बाल मुकुंद जी के कन्याएं हुई। कहानी लिखे जाने तक श्री बाल मुकुंद जी का भी स्वर्गवास हो गया। 2 कन्याएं थी। श्री कमलेश प्रसाद जी के पुत्र हुए श्री शरद कुमार जी। अब इसके आगे आइए। हाँ, श्री ज्योतिराम प्रसाद जी की तीसरी संतान श्री धवकल प्रसाद जी। अब धवकल प्रसाद जी की संतान, धवकल प्रसाद जी की संतान हुई 4 श्री जगन्नाथ प्रसाद, श्री हनुमान प्रसाद, श्री रंपू प्रसाद, श्री गयादीन प्रसाद। तो गयादीन प्रसाद जी की संतान हुई श्री दमरी प्रसाद। श्री दमरी प्रसाद के आगे संतान चली नहीं। श्री जगन्नाथ प्रसाद जी की भी संतानें आगे नहीं बढ़ी। श्री हनुमान प्रसाद जी की संतान आगे चली है। श्री हनुमान प्रसाद जी के पुत्र हुए श्री गिरिजा प्रसाद। श्री गिरिजा प्रसाद जी के पुत्र हुए श्री चंदू राम जी और श्री धनपत राम जी। ये दोनों संतानहीन चले गए। श्री रंपू प्रसाद जी के संतान हुए 3, श्री विशेश्वर राम जी, श्री छोटामन राम जी रेउसा में चले गए, और श्री प्यारे जी के आगे संतान नहीं चली। तो श्री विशेश्वर राम जी के पुत्र हुए जो श्री जीवाराम जी, श्री मोतीराम जी। जीवाराम जी की संतान आगे नहीं चली। श्री मोतीराम जी के पुत्र हुए 2, श्री शिव प्रसाद जी, श्री शिव शरण जी। शिव प्रसाद जी के पुत्र हुए 5, श्री राम प्रकाश, श्री सुंदर, श्री सत्येंद्र, श्री राम भुवन, श्री भुवनेश्वर। तो सत्येंद्र महात्मा हो गए। अब शिव शरण जी की 2 संतान हुई, श्री अंजनी प्रसाद और एक का नाम नहीं पता चला। अब आइए यहाँ से होगा टिकुरा टोला का। ये हो गया श्री सदाशिव प्रसाद जी के दूसरे संतान और पहले संतान श्री हरिराम श्री ज्योतिराम जी के परिवार का वर्णन। अब तीसरी संतान है श्री रामचरण जी। श्री रामचरण जी के पुत्र श्री गोकुल प्रसाद जी। श्री गोकुल प्रसाद जी के पुत्र श्री
भवानी दीन जी, श्री भवानी दीन जी के पुत्र श्री काशीनाथ जी, श्री काशीनाथ के पुत्र श्री हीरालाल जी, श्री गेंदालाल जी। हीरालाल जी की संतान आगे बढ़ी ने। श्री गेंदालाल जी के पुत्र हुए श्री राजमणि जी, श्री राम शरण जी जिनको गांव में भैया बोलते हैं, और श्री राकेश जी। ये है श्री माया राम जी की दूसरी संतान सदाशिव जी का वर्णन। अब अगले सफा में श्री वीर साहू के तीसरी संतान श्री कल्याण शाह जी जिनको गांव में कल्ली बोलते थे, जो कनबाऊ गांव में बसे जाके, उनका वर्णन सुनाऊंगा। श्री राम जय राम जय जय राम।